हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता। 70 से अधिक क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो धैर्य से आप बैठिए। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और ज्यादा परखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। यहाँ पर सही आंसर सी आएगा। मितव्ययिता से उसको कोई लेना देना नहीं है सृजनात्मकता का। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। सही आंसर डी आएगा, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, सतता माने निरंतरता। यहाँ पर यही होता है, जरूरी नहीं है कि उसमें निरंतरता हो। सृजनात्मक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। तो सतता या निरंतरता ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपका तीसरे का आंसर डी आएगा। सृजनशीलता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो, जेम्स टेबर, रॉस या स्किनर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पास्ट लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पास्ट या लेटरल चिंतन समस्या समाधान में वह अच्छा है। एक सृजनात्मक बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त में नहीं है? पूछा है, ध्यान रखना, नहीं है। विचारना में स्वतंत्रता, विचारण में स्वतंत्रता, उत्सुक, सहज, अलग थलग। इसमें से आपको बताना है, तो डी आएगा, अलग थलग। सृजनशील व्यक्ति अलग थलग नहीं रहता। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इस पर ऑप्शंस अलग है। मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर शुद्धता। जरूरी नहीं है कि एकदम शुद्ध हो। मौलिक चिंतन करोगे तो शुरुआत सृजन करोगे, आप नया चीज लेके आओगे तो जरूरी नहीं उसमें बिल्कुल शुद्धता हो, प्योरिटी हो। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में है। यह किसकी परिभाषा है? स्किनर, गिलफोर्ड, स्टेन या जेम्स ट्रेवर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये जेम्स ट्रेवर की परिभाषा है। सृजनात्मकता की पहचान के मुख्य लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अतिसक्रियता, असतर्कता या बोधगम्यता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, अपसारी चिंतन, अलग हट के चिंतन करना। सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, क्रियाशीलता कम होती है। ये तो दिख ही जा रहा है कि डी ऑप्शन आएगा, इसमें क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता कम वाले सृजनशील नहीं होते। क्वेश्चन है, सृजनात्मकता परीक्षण को दो मौखिक परीक्षण एवं चित्रात्मक परीक्षण में किसने बांटा है? जेम्स ट्रेवर, स्किनर, क्रो एंड क्रो या टोरेंस। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, टोरेंस ने। इसे टोरेंस ने बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कठोरता, प्रबोधन, धारा प्रवाहिता या मौलिकता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें कठोरता, ये जो है सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो 12 का आंसर ए आएगा, कठोरता ये नहीं है। क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, मस्तिष्क उद्वेलन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना,
असहमति के प्रति सहनशीलता। तो यहाँ पर जो अभिसारी चिंतन पर बल देना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो सृजनात्मक में अपसारी चिंतन चाहिए, अलग हट के सोचना चाहिए। लीक पर जो है, जो परंपरागत चिंतन करते हैं वो अभिसारी चिंता है। अपसारी चिंतन अलग हट के सोचना, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी कल्पनाशील आप होंगे, मस्तिष्क में उद्वेलन पर बल दोगे। असहमति को आपको असहमति होगा तो उसको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि विरोध तो होता ही है। तो 1 2 4 ये तो जरूर आ जाएगा, तुम्हारा डी आंसर। 13 का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन है, किसी चीज के विषय में नूतन एवं असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। सृजनात्मकता, आवेगशीलता, परिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता, सृजनात्मकता, ये तो आप पहले ही बता दोगे, ये है सृजनात्मकता। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रबोधन, उद्भवन, आयोजन या अनुवादक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा उद्भवन। उद्भवन के नाम से जाना जाता है। उद्भवन इंक्लूशंस होता है। इसका अर्थ है सृजनात्मक कार्य के बारे में सक्रिय रूप से सोचने से विश्राम लेना, ये इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? उनके अभिसारी चिंतन करने की क्षमता के आधार पर, सहपाठियों के बीच उनकी प्रसिद्धि के देखकर, उनके मौलिक चिंतन करने के आधार पर, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका सी आएगा, उनके मौलिक चिंतन करने के आधार पर। एक शिक्षिका जो है, अभिसारी तो नहीं आएगा क्योंकि अपसारी होता है, इसमें अभिसारी चिंतन तो होगा नहीं, तो सहपाठी को प्रसिद्धि के कोई लेना देना नहीं, उनके मौलिक चिंतन करने के आधार पर ही मैं मान सकूंगा वो सृजनात्मक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में एक मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सृजनशीलता के चिंतन आवश्यक नहीं, बिना चिंतन के तो आप कोई सृजनशीलता कर ही नहीं सकते। तो 17 का आंसर बी आएगा। क्वेश्चन है, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी नए क्षेत्रों में करता है तथा नए नए परिणाम निकालता। उक्त कथन किसका है? स्किनर, गिलफोर्ड, स्टेन या बिने, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, स्किनर का कथन है। सृजनात्मकता को किसी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मौलिकता, नवीनता, बुद्धि या अपसारी चिंतन। सही आंसर इसका जो 19 का सी आएगा, ये बुद्धि। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसकी बुद्धि अधिक होगी और सृजनशील व्यक्ति होगा, तो बुद्धि के रूप में मैं इसको परिभाषित नहीं कर सकता। क्वेश्चन से यहां पर आता है, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, मौलिकता। सही आंसर इसमें सी आएगा, तार्किकता। इसमें जो टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तार्किकता का मापन नहीं होता। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता का मापन होता है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। अंतर्दृष्टि, प्रदोक्ति, सत्यापन, उद्भवन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इसी को उद्भवन कहता है। व्यक्ति सोचता रहता है, वो भले वो नहीं कर पा रहा है लेकिन दिमाग खाते पीते उसका चलता रहता है, ये उद्भवन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन है, अभिसारी चिंतन और अपसरण चिंतन में चिंतन को किसने बांटा है? जेम्स ट्रेवर ने, गिलफोर्ड ने, फ्रोबेल ने या वुडवर्थ ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, इसको गिलफोर्ड ने बांटा है। बुद्धि और सृजनात्मक में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, समानांतर, उपरोक्त सभी। नकारात्मक तो पाया ही नहीं जाएगा, तो उपरोक्त तो आएगा ही नहीं, तो इनमें से दो में छांटना है, तो ये सकारात्मक होता है। बुद्धि और सृजनात्मक में कैसा संबंध? तो सकारात्मक संबंध है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सृजनात्मक का विकास किस अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है? 30, 35, 40 या 50? सही आंसर वास्तव में 30 से 40 अवस्था। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 30 से 40 अवस्था के बीच में जो चरम अवस्था में पहुंचता है। ऑप्शन के अनुसार मैं न्यूनतम लूंगा, अर्थात 30 को लूंगा। 30 में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर 30 और 40 अगर दिया होगा तो आपको यही मानना, 30 से 40 अवस्था के बीच में चरम अवस्था आती है। और अगर इस प्रकार दिया है तो आपको न्यूनतम, मतलब जहां से स्टार्ट किया तो 30 से स्टार्ट किया तो 30 को हमको मानना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा भाषण। इसमें कोई मतलब नहीं है सृजनात्मकता का। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक वस्तुओं से कलात्मक वस्तु बनाता है। यह दर्शाता है, आंख मूंझ के लगा दोगे, सृजनशीलता। यह उसकी क्या, कौन सी कला है? सृजनशीलता की कला है। क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है, संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये तो पूरा आ जाएगा, डी आ जाएगा कि उपयुक्त सभी आ जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो, केवल मानसिक रूप से अलग हो, शारीरिक या मानसिक दोनों रूप से अलग हो। उपरोक्त में से कोई नहीं, सी आंसर आ जाएगा। वो शारीरिक और मानसिक दोनों आते हैं व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत। क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? टायलर का, कोहलर का, स्किनर का या मोस्लो का? इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या। सही आंसर सी आएगा, स्किनर का। अधिकांशतः याद रखना कि जब आपको भूल जाए और तुक्का लगाना हो तो आप स्किनर को लगा सकते हो। अधिकांश क्वेश्चंस एग्जामिनर इसी का लेता है। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार अवधारणा की खोज किसने की? थॉर्नडाइक ने, टेलर ने, गाल्टन ने या टर्मन ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गाल्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा की खोज की थी। क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों में, सीखने में, चरित्र में। उपरोक्त सभी तो सभी में हो सकते हैं। 31 का आंसर डी आएगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, बस 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिक भिन्नता का कारण है उसके विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास या उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार और समुदाय दोनों का? उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर तो सिंपल है, परिवार और समुदाय दोनों का उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। तो देखो सभी आ जाते हैं। वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और आयु का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सही आंसर इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। फिर वैसे ही क्वेश्चन, केवल वंशानुक्रम कारक, केवल वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम वातावरण दोनों कारक। तो सी आंसर आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसमें से बताना है। सही आंसर भी आएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? शारीरिक विभिन्नता, मानसिक क्षमता में विभिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। तो वास्तव में सी आंसर मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, वास्तव में व्यक्तियों का यह अंतर व्यक्तिगत अंतर नहीं है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति प्राय सभी में एक जैसी होती है। क्वेश्चन से मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी विभिन्नता, स्वभाव संबंधी अंतर, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। इसमें से बताना सही आंसर ए आएगा, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये अंतर नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर बी आएगा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से भाषा को सीखते हैं, कोई जल्दी कोई लेट से। व्यक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक इतिहास विधि, व्यक्तिगत परीक्षण या अंतर्देशन विधि। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, अंतर्देशन विधि यही नहीं है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतर्मुखी, केवल बहुमुखी, अंतर्मुखी, बहुमुखी। उपरोक्त में से कोई नहीं, देखते ही आंसर लगा दोगे। अंतर्मुखी और बहुमुखी ये बालकों के प्रकार होते हैं। क्वेश्चंस है, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, उपरोक्त सभी आधार पर। यह भी कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी आधार पर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापक को कक्षा का आकार रखना चाहिए। कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, कक्षा का आकार कम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिक विभिन्नता का कारण नहीं है? जाति, वातावरण, जनसंख्या, लैंगिक भेद। तो यहाँ पर सी वाला जनसंख्या कोई कारण नहीं बनता कि व्यक्तिगत भिन्नता, जनसंख्या ज्यादा है जनसंख्या कम, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उदात्तीकरण। इसमें से आपको बताना है। आंसर आपका ए आएगा, सृजनात्मकता। व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है आर्थिक स्थिति, वंशक्रम, बौद्धिकता, सामाजिक स्तर। वास्तव में व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण वंशक्रम होता है। आपका जीन्स, आपका ये भी आपको व्यक्तिक भिन्नता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन, किंडरगार्टन के प्रणाली के जन्मदाता आप अच्छी तरह से मालूम है, देखते ही बताओगे। फ्रोवेल है। निम्न से कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व में विभिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता, ऊंचाई में विभिन्नता, उपलब्धि में विभिन्नता। तो ये ऊंचाई वाला सब बिल्कुल अलग है, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है कि व्यक्तित्व विभिन्नता से। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, व्यक्तिक विभिन्नता को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का आर्थिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास। तो ये आर्थिक विकास से तो कोई लेना देना इसमें नहीं होगा, तो 1 और 3 हमको लगाना होगा। मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा 51 का, जो सी आएगा केवल 1 और 3। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो आपका सही उत्तर ए आएगा, ये व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रचनात्मक लोग खालिस्तान तरीके से सोचते हैं होना था। अभिसारी,
अपसारी, नकारात्मक, सकारात्मक। तो यहाँ पर तो सिंपल सा ए आ जाएगा 53 का। उनका सोचने का तरीका जो होता है, सॉरी अभिसारी नहीं, अपसारी, वो अपसारी तरीका, अपसारी टाइप का सोचते हैं, माने अलग हटके, दूसरे से अलग हटके वो सोचते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वह कथन जो व्यक्ति भिन्नता के संबंध में सत्य नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्ति भिन्न प्रकार के होते हैं, व्यक्ति भिन्न स्तर के होते हैं, व्यक्ति भिन्न प्रकार व स्तर के होते हैं, व्यक्ति न तो स्तर और न ही प्रकार से भिन्न होते हैं। तो सही आंसर इसका डी आएगा, व्यक्ति न तो स्तर और न ही प्रकार से भिन्न होते हैं। यही गलत है, यह सही नहीं है। मनुष्य के बीच पहचाने जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता कौन सी है? बुद्धि और विकास की भिन्नता, लिंग और जाति में भिन्नता, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भिन्नता, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बुद्धि और विकास में भिन्नता, ये कॉमन पाया जाता है, सब में अलग अलग पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसमें से आपको बताना है, ये भी बिल्कुल सामान्य है, ये डी ही आएगा। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 PF का मापन आप देखते ही बताने की कोशिश करोगे। सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व। तो सही आंसर सी आएगा। व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, क्या आप सहमत है, क्या आप असहमत है, कुछ सहमत है, ऐसे करके दिए रहते हैं, जिसमें आपको टिक लगाना रहता है। ये 16 PF टाइप का, इससे हम व्यक्तित्व को परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसका कथन है, यह आपको बताना है। टायलर का है, कोहलर का है, स्किनर का है या मोस्लो का है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये 59 का ये आएगा, ये टायलर का कथन है। अब हर चीज तो स्किनर का नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, ये आपको बताना है। वातावरण के प्रभाव कारण, जन्मजात विशेषताओं कारण, वंशानुकरण, वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे भी आप बता सकोगे, सी आंसर आ जाएगा, वंशानुकरण, वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? टायलर ने, वाटसन ने, स्किनर ने या गाल्टन ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गाल्टन महोदय ने आनुवंशिकता को ज्यादा महत्व दिया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान से भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास सिद्धांत। यहाँ पर आना था सिद्धांत, बुद्धि एवं विकास सिद्धांत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्तिगत परीक्षण, अंतर्दर्शन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी विधि नहीं है। तो डी आंसर आ जाएगा, अंतर्दर्शन, यही विधि नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बिनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? गिलफोर्ड, गैरिसन, कार्लटन, वॉशवन या थर्नडाइक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कार्लटन वॉशवन है। इसमें बोला जाता है कि बच्चों को स्वतंत्रता दो सीखने के लिए। मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता स्वभावगत भेद, रुचि संबंधी भेद, आंतरिक भेद, शारीरिक संरचना संबंधी भेद। इसमें से आपको बताना है। तो मानसिक में आएगा तो शारीरिक को तो लेना ही नहीं, कॉमन क्वेश्चन दिया जाएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिक भिन्नता का कौन सा कारण है? जैविक कारण, वैज्ञानिक कारण, शैक्षणिक कारण या सामाजिक कारण? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये शैक्षणिक कारण है कि विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना। तो शिक्षा की व्यवस्था करोगे तो शैक्षिक कारण आएगा। यहाँ पर आता है क्वेश्चंस आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण होती है। वैसे 67 का जो आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आपका बुद्धि लब्धि अगर समान है तो भी आप एक व्यक्ति कुछ ज्यादा सृजनात्मक हो सकता है, एक कम सृजनात्मक हो सकता है, एक ज्यादा उन्नति कर सकता है, एक कम उन्नति कर सकता है, भले बुद्धि और लब्धि बराबर हो। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला व्यक्ति, विनम्र और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इसमें से आपको बताना है सही आंसर। जो एक अंतर्मुखी व्यक्ति विनम्र और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में भिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। इसमें से आपको बताना है सही आंसर ए आएगा। बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा का विभाजन। मैंने यहाँ पर पूछा था व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा? तो बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा का विभाजन ये उपयुक्त रहेगा। यद्यपि आपका बोलोगे सर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। हाँ, समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, लेकिन अगर पूछ रहा है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, पूछा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न से कौन सा विकल्प सही होगा, तो बुद्धि के आधार पर बैठाओ। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला आंसर यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो आपको बताना है व्यक्तिनिष्ठ है, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधि। सही आंसर ये डी आएगा। ये प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि होता मानसिक स्तर का जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों का असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। इसमें से आपको बनाना है कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो सही आंसर ए वाला आएगा। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? रोर्सा परीक्षण, थोमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, शब्द सहचार परीक्षण। इसमें से आपको बताना है सही आंसर है व्यक्तिगत मापन के निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? तो डी वाला ऑप्शन आएगा, जीवन कथा परीक्षण। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। किसके द्वारा? आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। आप उसकी भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर ही उस किस समुदाय से आधारित है या किस समूह का है वो आप आसानी से पहचान सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली
किस कारक है, कौन सा कारक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आनुवंशिक, उपयुक्त सभी। तो ये तो सिंपल सा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से व्यक्तित्व अगर प्रभावित हो रही तो कौन सा हो जाएगा, आनुवंशिक हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते थे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।